रीइन्वेंट योरसेल्फ बाय जेम्स अल्टुशर। हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि हम बदलती हुई दुनिया में जी रहे हैं। भले ही तकनीक हो या राजनीति, सब कुछ लगातार बदल ही रहा है। यही वजह है कि हमें हर रोज नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो फिर हमें इसी चेंज को एक्सेप्ट भी करना होगा। ये बात भी सही है कि कुछ भी कह देना बहुत आसान होता है। सवाल यही है कि इसे हम करेंगे तो करेंगे कैसे। इसके लिए स्ट्रैटेजीज हैं जो कि सीक्रेट भी हैं। उन्हीं के बारे में इस किताब के चैप्टर्स में बताया गया है। अब आप इतना तो जानते ही होंगे कि कुछ भी सीखना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। इसलिए इन तकनीकों को सीखने के लिए भी आपको इस किताब को सुनना या पढ़ना तो पड़ेगा ही। कहा भी गया है कि अगर पहाड़ आपके पास नहीं आ सकता है तो कोई बात नहीं, आप पहाड़ के पास चले जाइए। आपको यही अप्रोच रखनी चाहिए। अगर आपको ये वर्ल्ड अडैप्ट नहीं कर सकता है तो फिर आप इसे अडैप्ट कर लीजिए। इस समरी में आप जानेंगे कि समस्याओं का सामना कैसे करना चाहिए, टूटना भी बेहतर कैसे हो सकता है और सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं, साथ ही दिन भर के लिए मोटिवेट भी रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि सक्सेस की रोड बड़ी ही सीधी हुआ करती थी। डिग्री लेनी होती थी, फिर स्टेबल जॉब और फिर रिटायरमेंट का इंतजार। कुछ इसी तरह अधिकतर लोगों की जिंदगी बसर हुआ करती थी। लेकिन अब हमें समझना चाहिए कि ये सब पुरानी प्रथा हो चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी ज्यादातर लोग इसी रूल को फॉलो करना चाहते हैं। इसी वजह से वो खुद को कई तरह के लोन के नीचे दबा देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पुरानी रोड अब खत्म होने की कगार पर है। आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। अब सफलता की राह किसी एक रोड पर डिपेंड नहीं है। आप किसी भी रास्ते से सफलता तक पहुंच सकते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आपको खुद की राह खुद ही बनानी पड़ेगी। इसलिए तैयार हो जाइए सफर करने के लिए। ये सफर इतना आसान भी नहीं होने वाला है। आपको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। कई बार तो आपको ऐसा भी लगेगा कि आप लाइफ में कहीं पीछे छूट गए हैं। उस समय आपको हिम्मत नहीं हारनी है। सक्सेस की राह पर चलने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप यही होना चाहिए कि अब आपकी डिग्री या जॉब आपको डिफाइन नहीं करेगी। मतलब साफ है कि अब आपकी पहचान आप खुद ही होंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी पर्सनालिटी को री इन्वेंट करें। ऐसी कई कंपनियां भी होती हैं जो खुद को री इन्वेंट करती रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप गूगल को देख सकते हैं। ऑथर ने गूगल पर काम करने वाले अपने दोस्त से सवाल किया था कि उसकी कंपनी किस नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। ऑथर को उम्मीद थी कि जवाब कुछ सर्च रिलेटेड ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जवाब ने ऑथर को चकित कर दिया था। उनके दोस्त ने जवाब दिया था कि इस समय गूगल ऑटोमेटिक कार और कैंसर को ठीक करने वाले ब्रेसलेट के ऊपर रिसर्च कर रही है। आगे चलकर कंपनी इन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाना चाहती है। ये एग्जाम्पल बताता है कि गूगल भी नहीं चाहता कि एक ही काम उनको डिफाइन करे। वो भी खुद के अंदर लगातार बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। आपको समझना होगा कि बदलाव ही इस दुनिया की सच्चाई है। इसलिए खुद के अंदर भी लगातार बदलाव को लाते रहिएगा। लैरी पेज गूगल के को फाउंडर हैं। उनकी कोशिश भी यही रहती है कि उनकी डिग्री ही उनको डिफाइन ना करे। उनकी पढ़ाई कंप्यूटर साइंस के ऊपर हुई है, लेकिन आज वो सॉफ्टवेयर के साथ खेल रहे हैं। खुद के अंदर बदलाव लाना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए भी आपको काफी रिसर्च करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको बहुत पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ने की आदत डालिए। ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से उन्होंने सक्सेस को इतने नजदीक से जिया है। खुद के नजरिए को बदलने की कोशिश करिए और देखते ही देखते पूरी तस्वीर बदल जाएगी। किसी बेहतर अवसर के आने का इंतजार मत करिए, बल्कि अवसर को क्रिएट करने की कोशिश करिए। अपने पैशन की प्रैक्टिस डेली बेसिस में करते रहिए। क्या कभी आपने बचपन में लौटने की कोशिश की है? इतिहास के पन्नों को खोलने की कोशिश करते हैं। जब भी हम इतिहास में देखने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आज तक के जो सबसे क्रिएटिव लोग हुए हैं वो काफी कंसिस्टेंट भी हुआ करते थे। एग्जाम्पल के लिए हम पैब्लो पिकासो को ही देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पैब्लो पिकासो ने 50,000 आर्ट वर्क तैयार किया था। इसका अगर एवरेज देखा जाए तो उन्होंने प्रतिदिन 2 आर्ट वर्क तैयार किए थे। जिमी हेंड्रिक्स की बात करें तो सिर्फ 27 सालों तक ही जीवित रहे थे और इतने सालों में उन्होंने 70 से ज्यादा एल्बम रिकॉर्ड कर दिए थे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि क्रिएटिव होने के लिए आपको हर सेकंड काम करने की जरूरत है, लेकिन जितना ज्यादा प्रोडक्टिव आप होंगे, आपका टैलेंट भी समय के साथ बेहतर होता चला जाएगा।
इसलिए कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। राइटर बार्बरा कॉटलिन एक प्रेरणादायी एग्जाम्पल है जिनसे आप सीख सकते हैं कि ज्यादा काम करने से आप कैसे बेहतर बन जाएंगे। 1983 में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। उस साल उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा नॉवेल्स लिखी थी। कितनी नॉवेल्स लिखी थी? आपको बता दें कि उन्होंने एक साल में 23 नॉवेल्स लिखी थी। उनका पैशन था कि वो रोमांस के बारे में लिखे। इसकी प्रैक्टिस भी वो हर रोज किया करती थी। रैपर कुली का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बचपन से ही उन्हें रैपर बनना था। इसके लिए वो हर रोज लिरिक्स लिखा करते थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने 14 साल की उम्र में कर दी थी। अगले 17 साल तक उन्होंने हर दिन अपने क्राफ्ट को बेहतर करने की कोशिश जारी रखी थी। फाइनली वो साल भी आ गया जब उनकी मेहनत का फल मिला। 1994 में उनका पहला हिट रैप रिलीज हुआ था और इसके बाद के सालों में तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया था। इस इतिहास को बनाने के लिए उन्होंने कई सालों तक मेहनत की थी। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आप हार्ड वर्क का साथ नहीं छोड़िएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर एक दिन जरूर आएगा जब किस्मत भी आपके आगे नतमस्तक हो जाएगी। कुली के एग्जाम्पल से आप सीख सकते हैं कि अपनी स्किल की प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी स्किल की प्रैक्टिस करनी है? इसी के साथ ये भी पता चलना जरूरी है कि सफलता की राह कहाँ है। इसके लिए आपको अपने बचपन की गलियों में लौटना चाहिए। वहाँ लौटकर खुद से सवाल करना चाहिए कि वो ऐसा कौन सा सपना था जो आप देखा करते थे। ऐसी कौन सी स्किल थी जिसको पूरा करने के लिए आप बहुत मेहनत किया करते थे। इसीलिए खुद से कठिन सवाल पूछने कभी भी मत छोड़िएगा। अपने दिल की आवाज को सुनने की कोशिश करिए। कई बार आपको ये प्रैक्टिकल नहीं भी लग सकता है, लेकिन इसको फॉलो करने की कोशिश करिएगा। फियर ऑफ फेलियर से डील करना सीखिए। इसको हराने के लिए आपके पास बर्निंग डिजायर होना ही चाहिए। अब आपको सोचने की दुनिया में चलने का समय आ गया है। जरा सोचिए कि आप सुबह सुबह बिस्तर से उठ रहे हैं। उठने के साथ ही साथ आप मोटिवेशन से भरे हुए हैं। आपको मालूम है कि आगे आपको क्या करना है। आपको ये भी मालूम है कि आज के दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है। क्या आपको ये किसी सपने की तरह लग रहा है? अगर आपको ये बातें सपने की तरह लग रही हैं, तो फिर आपको अब अपने बर्निंग डिजायर की तलाश करनी ही चाहिए। बर्निंग डिजायर से आप अपने फोकस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब भी आप किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की शुरुआत करेंगे, तो फिर आपके रास्ते में कई सारी रुकावटें भी आएंगी। लेकिन अगर आपके पास बर्निंग डिजायर रहेगा, तो फिर आपके पास वो शक्ति रहेगी जिससे आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यहाँ पर लेखक आपको वेन डेयर की कहानी बता रहे हैं। डेयर ने अपना बचपन एक अनाथ के तौर पर बिताया था। बचपन से ही उनके पास ना ही घर की सुविधा थी और ना ही परिवार की। उनका बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। उनके बचपन को देखकर कोई नहीं बोल सकता था कि वो पढ़ाई लिखाई में इतने आगे तक जाएंगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में PhD हासिल की थी। इसी के साथ वो जाने माने प्रोफेसर भी हुए थे। प्रोफेसर बनने के बाद वेन डेयर ने अपनी पहली किताब भी लिखी थी, जिसकी 35 मिलियन से ज्यादा कॉपी सेल हुई थी। इस किताब ने उस जमाने के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक अनाथ से बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने की जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। शुरुआत के महीनों में उनकी पहली किताब की सिर्फ 5000 कॉपी सेल हुई थी, जिसके बाद इन्होंने इसे फेलियर ही समझ लिया था। उन्होंने फैसला भी कर लिया था कि अब वो पब्लिशर से सारी कॉपी वापस मांग लेंगे। लेकिन फिर उनके अंदर के बर्निंग डिजायर ने उन्हें प्रेरित किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी किताब की मार्केटिंग करने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने कई टीवी चैनल्स को भी अप्रोच किया था, लेकिन सभी ने उन्हें नकार दिया। बाद में उन्होंने खुद की अपनी किताब की मार्केटिंग की थी। वो पाठकों से फेस टू फेस मिलकर अपनी किताब के बारे में बताया करते थे। बाद में क्या हुआ था ये तो आप सबको पता ही है। उन्होंने पब्लिशिंग इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। आपको पता होना चाहिए कि बर्निंग डिजायर की वजह से ही वेन डेयर ने इतिहास के पन्नों में अपने नाम को दर्ज करवाया था। हमें दूसरों को उनके दर्द में मदद करने का प्रयास करना चाहिए और अपने दुखों को अपने जुनून में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसे विश्व की कल्पना कीजिए जहां कोई बॉर्डर ही ना हो, जिसको जिसके साथ व्यापार करना हो कर सके, बिना रोक टोक के कोई कहीं भी जा सके, अपने आइडियाज को दूसरों के साथ बांट सके। क्या ये आइडियल सिचुएशन नहीं होगी? लेकिन ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। ये सोच किसी को भी समझ में नहीं आएगी। इसके बावजूद भी आपको एक बात समझ में आ सकती है, वो ये है कि आपको लाइफ को वैल्यूज के साथ जीना है। पोप फ्रांसिस से आप दयालुता सीख सकते हैं। एक किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बार एक जवान युवती प्रेग्नेंट थी। उसका पति अबॉर्शन के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन वो बच्चा रखना चाहती थी, इसलिए पति को तलाक दे दिया था।
लेकिन बाद में वो अवसाद में चली गई थी। फिर उसने पोप को खत लिखा था। 1 हफ्ते बाद उसके फोन की रिंग बजती है। उस तरफ पोप ही थे। उन्होंने फोन पर ही युवती को समझाया और आगे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी भी ले ली थी। आपको ये दयालुता का एग्जाम्पल लग रहा होगा, लेकिन पोप ने इस तरह कई हजारों लोगों की मदद की है। वो कहते हैं कि दूसरों के दर्द में उनकी मदद करते हुए आप खुद की भी मदद कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया है कि हमें दूसरों के दर्द को समझना चाहिए, लेकिन हमारे खुद के दर्द को कौन समझेगा? इसका एक ही जवाब है, जब कोई रास्ता ना नजर आए तो अपने पैशन के ऊपर काम करने की शुरुआत कर दीजिए। आपका पैशन ही आपके सारे दुखों का इलाज है। कभी इस ट्रिक को आजमा कर देखिएगा। इमेजिन करिए कि आपको बर्निंग डिजायर के बारे में पता चल चुका है। आपको ये भी पता चल गया है कि पैशन को फॉलो करने के लिए आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन इतने भर से आपका मिशन पूरा नहीं हुआ है। अपनी डिजायर को फ्यूल करते रहना है। इसलिए कहा जाता है कि डिटर्मिनेशन ही सक्सेस की कुंजी है। सेरेना विलियम्स को तो सभी जानते हैं। उनके पास टेनिस खेलने का टैलेंट था, लेकिन उसे उन्होंने कई सालों के हार्ड वर्क से अचीव किया था। उन्होंने 3 साल की उम्र से ही प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी थी। 10 साल की उम्र में उन्हें पहली कामयाबी देखने को मिली थी। इसके बाद उनके सफर की शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपनी लाइफ के 30 साल टेनिस को दे दिए हैं। ऑथर चार्ल्स बुकोस्की ने अपनी जवानी तक बस 2 आर्टिकल ही पब्लिश किए थे। इसके बाद उन्होंने लिखना ही छोड़ दिया था। इनके अंदर तब डिटर्मिनेशन नहीं था, इसलिए इन्हें सफलता भी नहीं मिली थी। लेकिन फिर इन्होंने लेखन में वापसी की थी। 15 सालों तक लगातार लिखते रहे थे। इसके बाद इन्हें 39 साल की उम्र में सफलता भी मिल गई थी। अब आपको पता चल गया होगा कि सफलता में डिटर्मिनेशन का रोल कितना ज्यादा है। सफल होने के लिए टैलेंट का होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर उस काम को करते रहने की लगन होनी चाहिए। किसी को भी रातों रात सफलता नहीं मिलती है, किसी को मिल भी जाती होगी तो सिर्फ और सिर्फ अपवाद ही होता है। इसलिए सफल होने के लिए लगातार कई सालों तक मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। आपको सफलता के लिए प्रेरित एक चीज और करती है। वो चीज है जब आप टूटे हुए होते हैं। कई लोग ब्रोकन को नेगेटिव ले लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप टूटे हुए होते हैं तब आपके अंदर डिजायर का जन्म हो रहा होता है। उस समय आपके अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी होती है। अगर आप उस एनर्जी का सही से इस्तेमाल करें तो आप लाइफ में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी एनर्जी को कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप सही काम करते रहेंगे तो फिर ब्रोकन होने के बावजूद आप सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। वैल्यूज को याद रखिए और ग्रोथ ओरिएंटेड फैसले लेते रहिए। सक्सेस के रास्ते में वैल्यूज का रोल बहुत अधिक हो जाता है। यही आपकी सारथी होती है। इनकी वजह से आपको पता चलता है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। इसलिए सक्सेस के रास्ते में वैल्यूज का साथ कभी भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का बिजनेस इतना सफल हो जाता है कि उनकी कई पीढ़ी उसी बिजनेस को करती रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग अपनी वैल्यूज का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इसी के साथ ये भी देखने को मिलता है कि नीचे की जनरेशन के आते ही बिजनेस डाउन होने लगता है। इसके पीछे की वजह ये है कि उनके फैसले और वैल्यूज का सही से मिलाप नहीं होता है। इसलिए इस चैप्टर की शुरुआत में ही बता दिया गया है कि ग्रोथ ओरिएंटेड फैसले होने चाहिए। अपने बिजनेस या करियर में आप जब भी फैसला करेंगे तो खुद से सवाल करिएगा कि क्या आप ये फैसला किसी डर की वजह से तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उस फैसले को मत लीजिएगा। हमेशा अपनी लाइफ में फैसले को ग्रोथ के हिसाब से करने की कोशिश करिएगा। आपको पता होना चाहिए कि फैसले को डर की वजह से नहीं लेना चाहिए। जब भी आप इनसिक्योर होते हैं तब आप डर की वजह से फैसले लेते हैं। उस डर की वजह से आपकी लाइफ खराब हो सकती है। इसलिए फैसलों को बड़ी सावधानी से लेना चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं कि आगे बढ़ने की शुरुआत करिए, ग्रोथ ओरिएंटेड फैसला करिए और सक्सेस के रास्ते में आगे की ओर बढ़ते जाइए। कुल मिलाकर आज की भागती दौड़ती दुनिया में बदलाव ही एकमात्र सच है। इसलिए खुद की पर्सनालिटी में लगातार बदलाव करते रहिए। खुद का री इन्वेंशन करना बहुत जरूरी है। इसी की मदद से आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। क्या करें? जिंदगी को किसी भी दबाव में जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिंदगी को खुलकर जीने की कोशिश करिएगा। अपने पैशन को फॉलो करिए। लाइफ में आपको क्या क्या करना है उसको एक कलम की मदद से पेपर में नोट डाउन करते रहिए। नए नए लोगों से मिलने की कोशिश करते रहिए। इससे आपके अंदर नई नई क्वालिटीज का जन्म होता रहेगा।
लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छे और बड़े नजरिए का होना भी बहुत जरूरी है।